कोई भी एलिमेंट किससे मिलके बना होता है? उसी एटम से मिलके बना होता है। जैसे हमने कहा है आयरन है, आयरन की इतनी छड़ तोड़ लाए हम, तो यहाँ जितने भी ये आयरन के एटम होंगे इसकी रॉड में, वो क्या होंगे? सिर्फ एक ही प्रकार के एटम। हाँ, एक एटम से नहीं, एक ही प्रकार के एटम से, ये बात ध्यान रखिएगा। तो जो एक ही प्रकार के एटम से मिलके बना होता है वो क्या कहलाते हैं? हमारे एलिमेंट्स। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, एटम बेस नहीं, बुक्स में लिखा है एटम से, लेकिन एक ही प्रकार के मॉलिक्यूल से भी मिलके बना हो तो भी वो एलिमेंट ही कहलाएगा। जितनी भी O2 है, जो एक कमरे में O2 भरी है, इसका कोई फॉर्मूला पूछ ले O2, और यहाँ जो कमरे में हर एक पार्टिकल भरा है वो भी क्या? तो जो वन काइंड ऑफ पार्टिकल बोलो तो बेटर होगा। वो पार्टिकल में दो चीज़ें आ सकती हैं, आइदर एटम्स और, तो जो वन काइंड ऑफ पार्टिकल से मिलके बने, वन काइंड ऑफ मॉलिक्यूल से मिलके बने, वन काइंड ऑफ एटम से मिलके बने, वो क्या कहलाएंगे? एलिमेंट कहलाएंगे। अब बताओ ये प्योर है कि इम्प्योर? लॉजिकली सेट हो रहा है, जब उसमें वही चीज़ है तो वो इम्प्योर कैसे हो गया? वो प्योर ही होगा ना, ध्यान रखिएगा। तो इसमें हेडिंग डालिए सबसे पहली, एलिमेंट्स। लिखिए क्या है ये? मैटर ही तो है, मैटर का ही क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ना हम, मैटर ही है। मैटर मेड अप ऑफ, मैटर मेड अप ऑफ वन काइंड, मैटर मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स, वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स, ब्रैकेट में लिख लेना, एटम्स और मॉलिक्यूल्स, एटम्स और मॉलिक्यूल्स कॉल्ड एलिमेंट। मैटर मेड अप ऑफ, थोड़ा सा यहाँ पर लिख लो, मैटर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स, मैटर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स, एटम और मॉलिक्यूल कॉल्ड एलिमेंट्स। ये हमारे एलिमेंट्स। क्या डेफिनेशन बन जाएगी अब एलिमेंट की? पूछ ली जाती है आप लोग। एलिमेंट प्योर सब्सटेंस है कि इम्प्योर? बहुत बढ़िया। मैटर मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड एलिमेंट्स, ठीक है। अच्छा, कहीं कहीं पर ये लिखा हुआ है एलिमेंट्स कांट बी ब्रेक, एलिमेंट्स को तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन ये गलत है। एलिमेंट किससे मिलके बना है? तो एलिमेंट को एटम में तोड़ा जा सकता है ना, और एटम को फिर किस में? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड, साफ साफ लिखा हुआ है आपकी बुक्स में, हम नाम नहीं लेंगे कैमरा पे। तो पर वो सही बात नहीं है, इसलिए हम उसको एक्यूरेट यहाँ पे नहीं मान रहे हैं, ठीक है। जब एटम को तोड़ लिया हमने तो एलिमेंट तो एटम से ही मिलके बना है ना। हाँ, रिलीज हो, तोड़ने में आप ये ना कहें कि तोड़ने में एनर्जी रिलीज होगी, कई बार तोड़ने में एनर्जी रिलीज होती है, कई बार कंज्यूम होती है। अब जो और पी होती है, दोनों प्रोसेस हो सकती है, एक्जो एंडो, ठीक है ना। तो इसको सिर्फ इतना ही आपको ध्यान रखना है, मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड एलिमेंट। और हम बता रहे हैं आप लोगों को, अभी तो आप लोग सब कह रहे समझ में आ गया, से 10 दिन बाद बोले एलिमेंट, तो किसी को नहीं बोलना है, फिर हम बोलेंगे ना। फिर हमारे यहाँ एक दोस्त तो तुम लोगों से मिला है नहीं, इसे मिलो, इसका नाम है बहादुर। सब जानते हैं, जितने भी हमारे यहाँ से पढ़ के गए, तुम किसी से बच्चे से पूछना बहादुर को जानते हो, तुरंत बोलेंगे हाँ जी, हमारा इतना पुराना साथी है, कितना बड़ा था, 3-4 हाथ लंबा, बताओ कितना सा हो गया। जब हम लाए थे इसको खरीद के कितने प्यार से, कितने 3-4 हाथ लंबा था बेचारा, झाड़ू झाड़ने के लिए दे दी थी हमने इसको, हमने ले लिया था। हमें बहुत दुख होता है, बताओ इस पत्थर जैसे हाथ लेके आते हैं, मारो तो टूट जाता है। बहादुर है हमारा, बहादुर। लेकिन अभी भी जान बाकी है, कभी भी जज करना हो तो बताना, हम जज कर देंगे। चलिए, ठीक है, इसी के नीचे लिखिए टोटल
number, total number of elements are present in periodic table. सभी को पता है कितने 118. एक डाटा हम आपको लिखवा नहीं रहे, सुना रहे हैं. देखिए पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट रखने की जगह है, लेकिन अभी 118 एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए हैं, सिर्फ 112 ही डिस्कवर हुए हैं. लेकिन ये डेटा हम आपको लिखवाएंगे नहीं, क्योंकि अमेरिका, ब्रिटेन ने 2-3 और नए एलिमेंट डिस्कवर कर लिए हैं. तो अब एलिमेंट की जो अभी फाइनली जो लिस्ट आई है, 115 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं. अब कहीं ये क्वेश्चन कहीं पूछा नहीं जाता, लेकिन आप लोगों के इसका आंसर हम इसलिए लिखा रहे कि आप कहोगे सर रेन ने 112 लिखवा दिए, वहाँ 115. दोनों ही सही है, वो क्वेश्चन के बेस पे है, दोनों ही डेटा सही है. लेकिन आपके पास जो बुक्स वगैरह है उसमें 112 लिखे मिलेंगे आपको, लेकिन 3 और आ चुके हैं. जब तक IUPAC उसको सर्टिफाई नहीं करेगी, बुक्स में वो छपेंगे नहीं. तो इसलिए हम ये डेटा ही लिखवा रहे हैं. लेकिन ये चीज़ अभी भी फिक्स है कि नेचर में कितने हैं, 92 ही हैं, ये फिक्स है. सब आर्टिफिशियल, बाकी सब जो 92 के, हाँ अब आर्टिफिशियल ही आ रहे हैं. बाकी सब जो 92 के ऊपर हैं, 118 तक या 112 या 15, वो सब कैसे हैं, आर्टिफिशियल है. तो स्पेस 118 का है, एलिमेंट 118 अभी भी नहीं है. ठीक है, ध्यान रखिएगा. ये वाले एलिमेंट्स अभी भी डिस्कवर नहीं हुए हैं. एक जगह ये साइंटिस्ट के नाम पे हैं, रॉन्टिजीनियम, कॉपरनिकम, ये आपके इनको सम्मान दिया गया है. ये एलिमेंट आएगा तो यहाँ होगा. जैसे कि ये लॉरेंसियम आपके सम्मान दिया गया है आपके, है ना. और भी हैं जिसको रदरफोर्डियम, इनको भी सम्मान दिया गया. आपके मेंडेलिवियम जे हैं, मेंडेलिव जिसने पीरियोडिक टेबल सबसे पहले अच्छे से दी थी, उनको भी सम्मान दिया. यूरेनियम, इसको थोड़ा हमें देखना पड़ेगा, इसके बारे में हमने देखा नहीं, लेकिन आपने पूछा है तो हम बता देंगे इसको. टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल कितना है, 118 है. अब इसके आगे लिखो टोटल नंबर. इसका आंसर ये हो सकता है, लेकिन अभी हम इसको वेरीफाई नहीं करेंगे. शायद ये सबसे ज़्यादा उस प्लैनेट पे एग्जिस्ट करते हो, या इनकी क्वांटिटी वहाँ ज़्यादा हो, है ना. जैसे कि हीलियम जो आया है, वो नाम आया है हीलियोस से, और हीलियोस का मतलब होता है सन. सबसे ज़्यादा हीलियम कहाँ पाई जाती है, तो इसी नाम हीलियोस से इसका हीलियम है. इसी प्रकार यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, हो सकता है कि ये एलिमेंट सबसे ज़्यादा कहाँ एग्जिस्ट करते हो, इन प्लैनेट्स पे एग्जिस्ट करते हो. लेकिन इसको हम वेरीफाई नहीं कर रहे, क्योंकि अभी हमने इसको देखा नहीं ना. टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन नेचर, बोलो भाई, 92 है ना. इसको आप जरूर रिमेंबर कर लें, डेटा इज 92, है ना. लाइन चेंज करके फिर से लिखिए. एलिमेंट्स आर फर्दर क्लासिफाइड एट मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलवाइट्स. Elements are further classified as metal, non-metals and metalloids. Elements are further classified एज मेटल, कॉमा लगाइए, नॉन मेटल एंड मेटल वाइज. क्या इनके बारे में आप लोगों ने पढ़ रखा है? अरे थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा. व्हाट आर मेटल्स, व्हाट आर नॉन मेटल्स, व्हाट आर मेटल वाइज, है ना. तो बहुत डिटेल में नहीं, लेकिन इनके बारे में कुछ खास बातें लिख लेते हैं. ठीक है, मेटल, नॉन मेटल्स, मेटल वाइज के बारे में. ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखना चाहेंगे मेटल्स के बारे में.
थोड़ा सा। कुछ खास बातें बताओ मेटल के बारे में, बहुत खास। सोनोरस कोई खास बात नहीं है, हम तो नॉन मेटल को भी खनखना देंगे। कंडक्टिविटी एक खास बात है जो सब केस में पाई जाती है, लेकिन एक नॉन मेटल भी है जिसमें कंडक्टिविटी पाई जाती है। ग्रेफाइट इज द आंसर। ग्रेफाइट किससे मिलके बना है? कार्बन से। और कार्बन क्या है? नॉन मेटल। उसमें क्या पाई जाती है? कंडक्टिविटी पाई जाती है। उसका रीजन बताएंगे हम। तो एक नॉन मेटल। तो मेटल्स की सबसे बड़ी खास बात ये होती है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज वेल एज हीट। मतलब अगर इनमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करोगे तो एक कॉर्नर से जब तक दूसरा एंड नहीं मिलेगा, जहाँ तक होगा वो मेटल वहाँ तक वो फ्लो कर जाएगी। इसी प्रकार इनका एक कॉर्नर हीट करोगे तो धीरे धीरे करके वो पूरा पोर्शन गर्म होता जाएगा। तो हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं? गुड कंडक्टर। इसके अलावा मेटल की एक खास बात और होती है, मेलेबल होते हैं। मतलब अगर आप इनको पीटोगे तो ये टूटेंगे नहीं, चद्दर के रूप में पतले होते जाएंगे। जैसे कांच को पीटोगे तो टुकड़ा 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 हो जाएगा, इसको बोलते हैं ब्रिटलनेस, जैसे कॉल ब्रिटलनेस। लेकिन आयरन को पीटोगे तो टुकड़ा टुकड़ा नहीं होगा, ठीक है ना, वो और पतला 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 होता जाएगा। सोने को पीटोगे तो टुकड़ा टुकड़ा नहीं होगा और पतला, जैसे कॉल मेलेबिलिटी कहलाती है। ये मेटल की एक खास बात हो रही है, डक्टाइल होते हैं। मतलब इनको आप मेल्ट करके एक लंबी सी तार बना रखते होते हैं, डक्टाइल होते हैं। तो ये मेटल की कुछ खास बातें हैं, कंडक्टर, डक्टिलिटी और आपका मेलेबिलिटी। एक और ख़ास बात है में लस्चर पाया जाता है, मतलब चमक पाई जाती है। मेटल में क्या होते हैं? हमारे लस्चर होते हैं। कुछ खास बातें होती है। इसके अलावा एक चीज़ और, मेटल्स आर जनरली हार्ड। मेटल हमारे जनरली क्या होते हैं? हार्ड। कुछ एक्सेप्शन को छोड़ दे जो हमने 4 लिखवाए थे अभी, ठीक है ना, और बाकी आपके लगभग मेटल हार्ड ही होते हैं। आपके कुछ मेटल सॉफ्ट भी हैं, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, ये सॉफ्ट होते हैं। इतने सॉफ्ट होते हैं आप इन्हें अपने नाखून से भी काट सकते हैं, लेकिन काटना नहीं, क्योंकि सोडियम बहुत रिएक्टिव है। अगर नाखून में थोड़ा सा भी पानी हुआ तो वो वहाँ रिएक्ट कर लेगा, आग पकड़ लेगा और वहाँ पर बुंड्स, घाव हो जाएगा। बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है सोडियम, है ना। तो मेटल्स के बारे में हम लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो सीधे लिखना है इसके बारे में, मेटल्स के बारे में क्या लिखना है? गुड कंडक्टर of heat and electricity। ठीक है। सेकंड पॉइंट, डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल का मतलब जानते हो ना, कैन बी स्ट्रेच इनटू अ थिन वायर। इनको खींच के लंबी वायर बनाई जा सकती है, डक्टाइल होते हैं। सबसे ज़्यादा डक्टाइल 2 मेटल के नाम बताओ? सिल्वर एंड गोल्ड, ध्यान रखिएगा सबसे ज़्यादा। और सबसे ज़्यादा कंडक्टर? सिल्वर सबसे ज़्यादा कंडक्टर है, लेकिन कॉस्टली है इसलिए इसको यूज नहीं कर सकते हम। सेकंड नंबर पे कौन है? कॉपर। और थर्ड नंबर पे एल्यूमिनियम है, ठीक है। डक्टाइल होते हैं, मेलेबल होते हैं, डक्टाइल मेलेबल, पता है ना मेलेबल मतलब कैन बी कन्वर्ट इनटू थिन प्लेट बाय हैमरिंग, पर पीट के, है ना। और लस्चर्स होते हैं, सोनोरस भी होते हैं, लेकिन वो कोई ख़ास बात नहीं है। नहीं, सोनोरस का मतलब होता है रिगिंग साउंड। साउंड का मतलब नहीं, साउंड तो सब देते हैं। जो घंटी नुमा साउंड है वो जनरली किस में पाई जाती है? मेटल्स में पाई जाती है। तो ये किनके? हाँ, हाई एमपी एंड बीपी मेटल्स के ही होते हैं। लेकिन कुछ इसके एक्सेप्शन हैं, जैसे मरकरी तो पहले से ही आपका मेल्ट है ना। 4 मेटल हमने बताया वो पहले ही से मेल्ट है। हाँ, मरकरी गोल्ड को नहीं और दूसरे मेटल्स को भी खा जाती है। एक बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक मटेरियल है। इसके अलावा जो तुमने बोला है लिख लेते हैं, हैव, लेकिन इसमें एक्सेप्शन भी है। जैसे सोडियम कैसा है? लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। सोडियम बहुत ही कोमल होता है आपका। सोडियम देखा है आप लोगों ने? पनीर देखा? पनीर बिल्कुल पनीर के जैसे होता है, पर पनीर से थोड़ा ज़्यादा हार्ड। आसानी से चक्कू से बड़ी आसानी से काट सकते हैं। पानी में बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। अगर इतना सोडियम भी आपने पानी में डाला तो भग देना है, फिर वहाँ से दौड़ लगा देनी है। कम से कम कितने मीटर? 200-300 मीटर, क्योंकि लगभग 20 सेकंड बाद जिसमें विस्फोट हो जाएगा, ठीक है ना। इतना मेटल, कांच के एक गिलास, इतना सोडियम का मेटल कांच के एक अच्छे स्ट्रॉन्ग गिलास को तोड़ने के लिए पर्याप्त है। हाँ, केरोसिन में इसलिए रखा जाता है कि एनवायरनमेंट से मॉइस्चर अब्जॉर्ब ना कर ले वो,
ठीक है ना। हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। किसी को मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट पता है? डेफिनेशन ये ना बोल देना सर, जिस पे मेल्ट हो गया मेल्टिंग पॉइंट, जिस पे बॉयल हो गया बॉइलिंग पॉइंट। सही है, लेकिन साइंटिफिक डेफिनेशन ही नहीं है। हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। जनरली क्या होते हैं? हार्ड। फिर हमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है इनमें। जनरली हार्ड। एक्सेप्शन लिख लोगे लिखना चाहो तो, जैसे हम कुछ एग्जाम्पल लिख दें। जनरली हार्ड होते हैं एग्जाम्पल बता दो भैया, 2-4 मेटल। लोहा, सोना, चांदी, कॉपर, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा। जो आपको 2-4 मेटल लिखने हो लिख लो। चांदी को सी से क्यों नहीं लिखते यहाँ पर? सिल्वर, चांदी मीन्स सिल्वर। एजी से क्यों लिखते हैं? अर्जेंटम। लेटिन में इसको क्या बोलते हैं? अर्जेंटम। गोल्ड को जी से क्यों नहीं लिखते? ओरम। इसका लेटिन नेम क्या है? ओरम। ओरम है, ठीक है। आयरन को आई से क्यों लिखते? फेरम। इसका फेरस +2 पे और फेरिक +3 पे। तो ये आयरन और भी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, वो हम बारे में बताएंगे। ये सब आपको पढ़ाएंगे 11th के बाद। ये सब छोटी मोटी चीज़ें आपको परेशान नहीं करेगी। अब आप 1 महीने बेस्ट रुक जाइए, 1 महीने में आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा, ठीक है। ढेर सारे मेटल के एग्जाम्पल लिख लोगे। नॉन मेटल्स में आओ। तुम लोगों ने मजाक में तो नहीं ले लिया था कि 8 बज जाए 9 बज जाए? हमने तो सीरियस सा बोला था। तो हमने कहा था आज क्लासिफिकेशन एंड करेंगे चाहे कितना भी टाइम हो जाए। अभी तो एलिमेंट है हम ज़्यादा नहीं होगा, 10 बजे तक हो जाएगा। चलो नॉन मेटल्स लिखो फास्ट। अच्छा चलो भाई, हमें एक्चुअली बताएं, हमें आधे घंटे में हमारा पेट ही नहीं भरता पढ़ाने। जैसे हम 1.5-2 घंटे लगातार ना पढ़ा लें तब मज़े नहीं। अब क्या होता है ना, हमारे अंदर एक खराब आदत है, हम अपने आप को रोक नहीं पाते एक्सप्रेस करने में। हमें लगता है और बताते हैं। अब अगर हम यही चाहते तो जितना 3 दिन हो गया, 3 दिन हम इसको कब का समाप्त कर चुके होते। लेकिन हमें लगता है कि जितना भी हमें पता है सब आपके सामने बता दें, तो उसमें टाइम लग जाता है। नॉन मेटल्स की कुछ खास बातें लिखो। पहला तो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इनको बिल्कुल रटने नहीं बैठना है बच्चों, ये सब कुछ आपको पहले से पता है, ठीक है ना। डक्टाइल मैलेबल नहीं होते हैं तो इनकी जगह एक खास चीज़ पाई जाती है, जल्दी बताओ। ब्रिटेल होते हैं। ब्रिटेल और रिजिड में फ़र्क पता है लोगों को? यही पता नहीं होता ब्रिटेल और रिजिड क्या होता है। रिजिड मतलब कोई चीज़ दृढ़ हो जाए, वो अपनी जगह से हिले नहीं, तो वो रिजिड होती है। जैसे लोहे में जो आयरन के पार्टिकल्स हैं वो कैसे हैं? रिजिड हैं, अपनी जगह से नहीं होते। ब्रिटेल का मतलब होता है किसी भी चीज़ को आप ठोको या पटको तो वो टुकड़ों में बट जाए, तो वो क्या कहलाती है? ब्रिटेलनेस कहलाती है। जैसे कि नमक को आप नमक का जो क्रिस्टल आता है टूट जाए। गिलास सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ब्रिटेलनेस का, ठीक है ना। तो नॉन मेटल जनरली ब्रिटेल होते हैं। वैसे ये कहाँ बचते हैं? ये तो गिर जाता है। हाँ तो नहीं बचता ना, ब्रिटेल है। हमने सोनोरस नहीं लिखेंगे ना, सोनोरस तो मेटल्स होते हैं ना, ये होती है जगह। तो ब्रिटेल होते हैं, ठीक है। और कुछ खास बात होती है इनमें? जनरली मेटल सॉलिड होते हैं, लेकिन नॉन मेटल सॉलिड, लिक्विड, गैस होते हैं। तीनों होते हैं, तीनों। हाँ, एग्जिस्ट इन ऑल 3 स्टेट्स। 3 स्टेट्स। अच्छा, हमने जब आपको स्टेट ऑफ मैटर लिखवाई थी तो आपको हमने 2 ही लिखवाई, 3 ही लिखवाई थी, सॉलिड, लिक्विड, गैस। वहाँ पर 2 और लिख लो नॉलेज के लिए, लिख लो, वहाँ पर खोलो। सॉलिड लिखा जी, लिक्विड लिखवाई जी, 2 और लिख लो वहाँ पर। अरे फिजिकल क्लासिफिकेशन, मैटर का फिजिकल क्लासिफिकेशन कहाँ गया? मैटर, यूनिवर्स, मैटर ये फिजिकल क्लास। सॉलिड, लिक्विड, गैस है ना, इसी में 2 डंडी और खींच लो। सॉलिड, लिक्विड, गैस जो हमने लिखवाया था फिजिकल क्लासिफिकेशन, उसमें 4th नंबर पे कर लो प्लाज्मा। ऐसी नॉलेज के लिए आपको पता होनी चाहिए प्लाज्मा।
और फिफ्थ नंबर पे कर लो बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन। बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन। आई थिंक जेसी बोस। हाँ, लेकिन फिर हम जिस चीज़ के बारे में हम एक्यूरेट नहीं होते उसको हम वेरीफाई नहीं करते, देख लेने का नेट। हमने इन पे ज़्यादा जोर नहीं दिया, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं उनको देखेंगे हम। बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन, ठीक है, ये दो स्टेट होती है। आपके आज लौट के आ जाओ अपने इसमें एग्जिस्ट इन ऑल थ्री स्टेट्स। तो बताओ भाई, एग्जाम्पल बताओ, एक सॉलिड नॉन मेटल का, एक लिक्विड नॉन मेटल का और एक गैसियस नॉन मेटल का एग्जाम्पल बताओ। बहुत हैं। ब्रोमीन गैसियस हो गया, लिक्विड में मरकरी हो गया और सॉलिड लिक्विड में मरकरी। जितनी भी हमने 11 गैसें लिखवाई हैं, जितनी भी, वो क्या है? नॉन मेटल। हाउ आर द नॉन मेटल? 11 की 11, और वो गैस है। लिक्विड आपको पता ही चल गया, नॉन मेटल ब्रोमीन हो गया। अब आपको सॉलिड में कार्बन, सल्फर, डायमंड तो एलोट्रॉप से कार्बन का है ना, कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, फास्फोरस। तो कार्बन किसका एग्जाम्पल हो गया? सॉलिड का। एक एक तो लिख ही लें। और इसके अलावा ब्रोमीन लिक्विड का है ना, एंड कोई भी गैस लिख लो, H2O2 Cl2 जो लिखना हो, एक गैस का एग्जाम्पल हो गई। ब्रोमीन Br2 लिखना है ना, इसकी फिजिकल Br2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी लिखवाया, यहीं पर एक्सेप्शन लिख लो, है जगह थोड़ी सी, तो लिख लो एक्सेप्शन। क्या है एक्सेप्शन? बहुत बढ़िया, एक्सेप्शन है, इसका ध्यान रखिएगा, ग्रेफाइट। हेलो, हाँ, गुड इवनिंग अनिकेत। 5 मिनट बाद फ़ोन कर लो, हम इस क्लास में फिर बात करते हैं आराम से। चल ठीक है। हीट एक्सेप्ट ऑल एग्जिस्ट इन 3 स्टेट, Br2 H2 Cl, ठीक है। ये होगा नॉन मेटल। मेटल वाइज और लिख लो, फिर कल पढ़ेंगे। लिखिए मेटल वाइज या सेमी मेटल। मेटल वाइज में लिखिए, हैव प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। हैव properties of both metals and non-metals। बहुत सारे मेटल वाइट्स हैं आपके, बहुत सारे नहीं, लिमिटेड हैं, 7-8 मेटल वाइट्स हैं, जिसमें से आप एंटीमनी यूज कर लो इसमें। हाँ, टेल्यूरियम, आर्सेनिक हो जाएंगे, सही है। आर्सेनिक याद कर लो इसमें, एंटीमनी याद कर लो, ये 2 आपके मोस्ट फेमस हैं, इनको याद कर ले आप। AS आर्सेनिक, SB स्टिल्बियम, लेटिन नेम है इसका स्टिल्बियम, और बोलते हैं इसको एंटीमनी। ठीक है, तो अब इसके बाद हम कल पढ़ेंगे, लेकिन जाने से पहले आपको थोड़ा सा बताएं। चलिए, तो हमने आज यहाँ से पढ़ा, ये सब हो गया। ये सब आप लोग देखो या ना देखो, लेकिन पूरा क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर आपको आना चाहिए। क्या है क्लासिफिकेशन मैटर का? हम यूनिवर्स का कुछ नहीं कह रहे। मैटर का क्लासिफिकेशन फिजिकल, केमिकल। फिजिकल में सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन में प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। प्योर में एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, और मिक्सचर में होमोजीनियस मिक्सचर, और एलिमेंट्स में मेटल, नॉन मेटल, मेटल वाइट्स, और कंपाउंड में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो हम सिर्फ एलिमेंट्स को ही आज एंड कर पाए। अब आपको एलिमेंट्स को इतना ज़्यादा रटना नहीं है, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, एलिमेंट एक मैटर है, टाइप्स ऑफ मैटर है जो किससे मिलकर बने होते हैं, वन काइंड ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल, दैट मीन्स वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। एलिमेंट्स जो आपके होते हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो पीरियोडिक टेबल में स्पेस है 18 और एग्जिस्ट इन नेचर 90
तो ये आपको ध्यान रखना है। एलिमेंट्स में भी मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलवाइज। मेटल, नॉन मेटल और मेटलवाइज में से बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी याद नहीं रखनी है। मेटल में आपसे 2-3 याद रखें, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मेलेबल, डक्टाइल, बस खत्म बात, ठीक है। इसके अलावा आप जनरली मेटल्स आर हार्ड होते हैं, सॉलिड होते हैं। अगर आप लिखना चाहो तो 4 एक्सेप्शन लिख सकते हो, आपको पता ही है, गब्बर सिंह फरार हो गए। बी आर को छोड़ के जो वो 4 हैं वो क्या हैं, लिक्विड हैं, लेकिन वो एक लिक्विड स्टेट में कब आते हैं वो हम बाद में बताएंगे आपको। इसके अलावा आप नॉन मेटल्स में आओगे तो आपको बहुत ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, इसमें बिल्कुल वरी होकर नहीं पढ़ना, अभी केमिस्ट्री चालू भी नहीं हुई है यहाँ पर। सीधे ध्यान रखना, बैड कंडक्ट ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और एक खास बात नॉन मेटल की बहुत अच्छे से याद रखना कि ये ब्रिटेल होते हैं। जैसे मेटल की खास बात होती है कि ये डक्टाइल और मेलेबल होते हैं, इसी प्रकार नॉन मेटल की खास बात होती है ब्रिटेल। कोई आज से पूछ ले ब्रिटेलनेस का मतलब क्या था, तो कहना आप इसको स्ट्राइक करो, चोट बचाओ या इसको पटक दो तो टुकड़ों में टूट जाता है, दैट इज ब्रिटेलनेस होता है। और इसमें आपसे तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं नॉन मेटल। एक तो आपको पता ही चला गया ब्रोमीन, 11 गैसें हम बता ही चुके हैं आपको नॉन मेटल की। और आपका कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, ये बोरोन हो गया, बोरोन, कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, दे ऑल आर द नॉन मेटल। और ये गुलाबी गुलाबी जो दिख रहे हैं ना आपके, ये मेटलाइज है, लेकिन यहाँ पर बोरोन अपवाद है। बोरोन को 99% लोग नॉन मेटल मानते हैं, जो इसमें सेमी मेटल के फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। मानो मेटलाइज में दोनों की प्रॉपर्टी होती है, मेटल्स की हैं, नॉन मेटल्स की। कल एक क्लासिफिकेशन हम करेंगे एंड और बहुत सारे ट्रिकी क्वेश्चन भी आप लोगों को देंगे सॉल्व करने के लिए। तो कल आप लोग कितने बजे आना चाहते हो? इतने ही टाइम आ जाओ, ठीक है, इतने टाइम पहुँच जाओ। और मंडे से 5:30 ओके है आप लोगों को? हमें एक टाइम तो रखना ही है, उसके बाद देखो हम एक टाइम रख लेंगे, जिसको कंफर्ट हो वो आ जाना, जिसको नहीं हो तो मतलब आपको कहीं ना कहीं तो जाना ही है, तो देख सकते हो।